थोड़ा नीचे कर लो आइडिया नीचे कर लो। हमारे इलाके का एक होनहार बच्चा, हिंदुस्तान का सबसे फॉरवर्ड जो हवाई जहाज़ है, लड़ाकू हवाई जहाज़, उसको चला रहा था और दुर्घटना जब हुई रात की फ़्लाइट के दौरान हुई और ये माइग्रेटरी बर्ड्स का एक झुंड जो जा रहा था, दुर्भाग्य से उसके अंदर ये घुस गया हवाई जहाज़। दोनों इंजन में आग लग गई और हमने एक इलाके का बडिंग पायलट ही नहीं बल्कि सीनियर ऑफिस बनने वाला लड़का खो दिया। यहाँ मैं इनके परिजनों को संवेदना देने आया हूँ। दुख सभी को है, जवान बाप है, दादा भी मौजूद है, उनको तो होगा ही, लेकिन इलाके के सभी लोगों को है कि इतना सुंदर लड़का जवानी के अंदर हमसे छीन लिया गया। तो उसके नाम से इलाके में क्या इमारतें रखी जा सकती हैं उसके बारे में चर्चा हुई है। देखते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे। एम्स का नाम सर कह रहे हैं, उस पर कितना पॉसिबल है? आपने भी चर्चा की है परिवार के साथ? एम्स का तो मुश्किल लगता है, लेकिन वहाँ पर जो अलग अलग सुपर स्पेशलिटी वार्ड्स हैं, शाखाएं हैं उनके बारे में चर्चा करके बताऊँगा। थैंक यू। सर, एक जगुआर विमान जो बताया जा रहा है थर्ड जनरेशन का बताया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि इस विमान के बारे में आपकी क्या राय है? दूसरी शहर की मां ने मुद्दा उठाया था। सबसे एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट आज के दिन हमारे पास कोई है तो जगुआर विमान है, लेकिन उसकी कंडीशन तो कह रहे कि खराब हो गई, तीसरी पीढ़ी का है, फिर भी उड़ाया जा रहा है। सारी दुनिया ने उसको बंद कर दिया, लेकिन भारत फिर भी उड़ा रहा है। लोग कुछ भी कहें, फिर भी सबसे मॉडर्न है। और जो अमेरिकन, में रक्षा राज्य मंत्री रहे, मैं रहा हूँ, अमेरिकन जो फाइटर प्लेन F-16 जिसको बोलते हैं वो 40 साल पुराना है जी। तो उसको अपग्रेड करते रहते हैं। इसी तरह से जगुआर भी अपग्रेड होता रहता है। जगुआर नहीं, मिराज मार्क 1 मार्क 2 इस तरह से होते रहते हैं। तो ये सारे के सारे आज के दिन जब देखते हैं तुलना के अंदर, हमारे पास जितने भी लड़ाकू जहाज़ हैं उसमें सबसे एडवांस था। ठीक है, थैंक यू। क्या करूँ तो ये RSS वाले आपका कोई संबंध नहीं है। अगर करें तो एजुकेशन की बात जो है RSS अभी कहाँ लगेगा सर? ऑल इंडिया में चौथे नंबर पे जी। हजारों बच्चे नौकरी भी लगवाए हैं जी, मल्टीनेशनल कंपनियों को बुला के। कितने दिन से पहले थे? वो सिद्धार्थ के नाम से किया जाए। और दूसरा एक गढ़ीबोली रोड पे इंटरसेक्शन है हाईवे पे, उस पे भी, उस चौक का भी नाम सिद्धार्थ के नाम पे किया जाए। राव साहब ने क्या आश्वासन दिया जी? राव साहब बोल रहे हैं कि आप आश्वस्त रहिए, ये काम हो जाएगा। आपका लोकल लेवल पे है, एक मिनिस्ट्री लेवल पे है जो आपका सेंट्रल लेवल का, तो वो भी सब चीज़ें हो जाएंगी। आप पॉजिटिवली हम ले रहे हैं उस चीज़। सुबह इनकी बेटी स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव भी पहुंची थी, उसके सामने भी आपने मांगे रखी, उनका क्या? जी, उन्होंने भी आश्वस्त किया था कि जहाँ तक हो सकेगा हम जल्दी से जल्दी ये काम करवाएंगे।
मंत्री, कुछ सुनने में आ रहा है कि जी एम्स की पूरी बिल्डिंग या पूरी ब्लॉक का नामकरण नहीं हो सकता, तो क्या अगर ऐसा नहीं हो सकता तो कोई ब्लॉक उसके अंदर जो ब्लॉक बनते हैं वो हो जाए? नहीं, हमने जैसे न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह देखी तो 22 का एक नोटिफिकेशन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का, तो उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जो लोकल हीरोज़ हैं उनके नाम पे आप नामकरण कर सकते हैं उस एम्स का। और ये हमारी गांव का है एम्स और हमारी ज़मीनें गई हैं, हमारे परिवार की ज़मीनें गई हैं एम्स, इसलिए हम बच्चे के लिए चाहते अगर ये पॉसिबल हो सके तो। बाद के जैसे राव साहब ने बोला कि ब्लॉक वगैरह तो ये लोकली कभी भी अरेंज करवा देंगे। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। आपके बच्चों को कुछ मानना पड़ेगा, वाइफ को कुछ मानना पड़ेगा। आपकी उम्र क्या होगी? आप गाँव में हैं? ये 24 से घर का होगा? 26 उनका पढ़ लीजिए। हम NCR के ग्राम समिति दोनों भी ग्राम पंचायत और एम्स कमेटी, कोई चीज़ रिकमेंडेड है।